अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन का ये पोर्शन इस वक्त कलरफुल लीफी प्लांट से भरा हुआ है और इन्हीं में रखा हुआ है मेरा वनडिंग जू के ये कुछ प्लांटर्स। और आज मैं आई थी इन्हीं को चेक करने, क्योंकि वनडिंग जू चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में हमें ज़रा सी इसकी केयर करनी पड़ती है। वैसे तो ये प्लांट पूरे साल हमारे घरों में लगा रहता है, लेकिन सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। थोड़े से लीव इसके ख़राब भी होने लग जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि इसमें उससे ग्रोथ हो नहीं रही होती है और गलती से पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये ख़राब जाते हैं। लेकिन गर्मियों में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं हमारे वनडिंग जू के प्लांट्स में नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं और इनके जो है वो प्लांट्स भी बहुत अच्छे ग्रो करने लगते हैं। और यही मैं चेक करने आई थी कि मेरे कुछ प्लांट्स के लीव जो है वो देखिए, ऐसे कि आपकी देख रहे हैं थोड़े से ये ख़राब होने लग गए हैं। सो आज मैं इन्हीं को चेक कर रही थी। अक्सर हमारे प्लांट्स के लीव इस तरीके से देखिए हो जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे होते हैं और यहाँ से ये ख़राब जाते हैं। लिहाजा ऐसे टाइम पे हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं और इसको फिर कटिंग से वापस ग्रो कर लेते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं, चेक ज़रूर कीजिए, वरना ये मेरी ब्रांच जो है और पूरी जो है वो सूखनी शुरू होती है, यहाँ तक सूख जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर पूरी लीफ जो है वो पूरी ब्रांच सूख के ख़राब जाएगी। लिहाजा आप ज़रूर चेक करते रहिए। ये प्लांट चूँकि हम गर्मियों की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में आप इसको शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। मेरा ये फुली शेडी एरिया है जहाँ ये रखे हुए, तो कलर जो हैं देखिए इतने ज़्यादा इसमें ब्राइट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके कलर्स बहुत इसके प्यारे हो जाते हैं, बिल्कुल पिंक कलर के हो जाते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों में आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी, बस हाँ आपको चेक करके पानी डालना है। हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे अपने प्लांटर्स को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और आपने इसको 15 डेज़ में या महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, गोबर की खाद का, NPK का, या आप जिसका भी देना चाहते हैं उसका दे दीजिए। और बस, और गर्मियों में भी आप इसको ब्रांचेस कट करके लगा सकते हैं। मैं भी इसकी ब्रांचेस कट करके लगाने जा रही थी, बस वही मेथड है, आप कट करके लगाइए, लेकिन फिर हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिए और कंप्लीट शेडी एरिया में। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है, बस यहाँ पर आप इसको लगा रख दीजिए, कुछ ही दिनों में आपका प्लांट लग जाएगा, बनी ब्रांचेस लग जाएंगी। तो बस यही इसकी केयर करनी होती है। और हैंगिंग बास्केट्स में तो रियली बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, ये हैंगिंग बास्केट तो मैंने आपको बनानी भी सिखाई थी, इसमें मैंने आपको बहुत सारे प्लांट ये इसकी कटिंग लगाई थी, देखिए सब लग चुकी हैं। तो गर्मी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बस बात वही है कि पानी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी इसमें से बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप 2 दिन पानी डालना भूल जाए तो फिर ब्रांच लग नहीं पाएगी। लिहाजा अगर आप पानी का ख्याल रखेंगे, हल्का का सा मॉइस्ट रखेंगे, तो आपकी सारी ही कटिंग इसकी लग जाएंगी। और तो इस प्लांट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें कहीं। हाँ, आप इसकी मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन बनाएंगे, जब वेल ड्रेन बनाएंगे तो इसमें ईजिली ये प्लांट लग जाएगा। वरना होता उमन ये है कि अगर मिट्टी आपने सही नहीं बनाई है तो फिर वहीं से ही फंगस लगना शुरू हो जाता है। इस प्लांट को अक्सर फंगस ही की वजह से ये प्लांट ख़राब होता है, और उस यानी ओवर वाटरिंग हम कर देते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। और कोई ऐसी मसला इस प्लांट के साथ नहीं होता है। बस मुझे थोड़ी सी आपको बात बतानी थी, इससे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनके प्लांट की इसी तरह से, मैंने आपको दिखाया ये इस तरह से ब्रांच सूख रही थी, इसी तरह से सूख रही है उनकी और उनको पता नहीं चलता है। तो लिहाजा आपने चेक ज़रूर करना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।